अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी था तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट पिप्स इन फॉरेक्स मार्केट। आप मार्केट में पिप्स काउंट कैसे कर सकते हो, कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, कौन सा इजी और सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा ये राजा बैंक्स ग्लोबल वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि पिप्स आखिर में है क्या चीज़। जब जो बिगनर्स होते हैं ना, जो न्यू आते हैं मार्केट में, वो ये कहते हैं कि आज मैंने ना $2 कमा लिए, 3 कमा लिए और 4 कमा लिए। जैसा कि कोई न्यू आता है ना, वो 0.01 से एक लगाता है ना, 0.01 की एक लॉट लगाता है। तो अगर मार्केट 10 पिप जाती है ना तो उसको $1 मिल जाता है, $1। तो इस तरह से ना, जैसे जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो अगर लगाते हैं ना तो वो कहता है जो हमने ना $1 कमा लिया है। जबकि जो होते हैं ना प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। उनके जो उनकी लॉट साइज जितनी मर्जी हो वो पिप्स में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आज मैंने ना 10 पिप कर लिए, 100 पिप कर लिए, 300 कर लिए। वो पिप्स में बात करते हैं, वो डॉलर्स में बात नहीं करते। अगर उनकी लगी हुई है ना, एक 0.10 की लॉट लगी हुई है और ये 10 की लगी हुई है, तो अगर ये मार्केट चलेगी ना 10 पिप तो उनके $10 बनेंगे। और अगर मार्केट चलेगी 100 पिप तो उनका $100 बन जाएगा। तो हमारे ट्रेडर जो बिगनर्स होते हैं, निन्नू कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने जी $100 आज कमा लिया। ऐसा नहीं होता। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना वो पिप्स में बात करते हैं। तो वही मैं आपको समझाऊंगा कि आपने पिप्स कैलकुलेट कैसे करने और आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट कितने पिप्स अप साइड चली है और कितने पिप्स डाउन साइड चली है। सबसे सिंपल और इजी करके समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो ये मेरे पास AUD USD का चार्ट ओपन है। इसकी प्राइस आप देख लें कि ये वाली प्राइस है ना, जो ये अभी चल रही है 66 और 300, 66 300 पर ना इसकी प्राइस चल रही है। तो ये हम यहाँ पर ना लिख लेते हैं। 0.66 अब ये प्राइस चल रही है ना, तो मिसाल के तौर पर अगर मार्केट 10 पॉइंट यहाँ से इंक्रीज करेगी ना, अगर 10 पॉइंट इंक्रीज करेगी या 10 पॉइंट डिक्रीज करेगी या माइनस करेगी तो वो आपका एक टिप बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर 0.310, अगर ये 10 पॉइंट चली है ना तो ये आपका एक टिप को इसने मूव किया है। ये अगर 300 से ऊपर जाएगा ना तो एक टिप मूव करेगा। और इस तरह अगर ये चलेगी 0.400, तो ये 300 था, ये 400, कितने पिप, 100 पिप चल गई है तो ये आपका बन गया 10 पिप बन गए। 10 पॉइंट एक 10 पे सेंट चलेगी तो वो आपका एक पिप चलेगा, और अगर ये 100 सेंट चलेगी ना तो वो आपके 10 पिप बन जाएंगे। और अगर ये वाला डिजिट अगर ये बढ़ जाता, मिसाल के तौर पर अगर ये बढ़ जाता 0.6700, अगर ये इस तरह से एक डिजिट बढ़ जाता, पहले ये एक बढ़ा ना, ये 100 पॉइंट बढ़े, अब ये 1000 पॉइंट बन गया तो ये आपका 100 पिप बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10 पिप ये बन गए और ये वाला 100 पिप चल गया। समझ आई कि नहीं? ये 1000 सेंट चला तो आपका 100 पिप बन जाएगा। इस तरह ना गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। उसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं।
गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं जी। अब ये देखें कि गोल्ड का चार्ट चल रहा है अभी। अभी आप देखना ये 1882 पर चल रहा है। 1882.00। ये मैं 390 को नहीं काउंट कर रहा। ये जैसा कि ये चल रहा है ना, इसकी ना अब उसकी माइनस पहले थी 0.663। और ये इसकी है, ये देखो पहले 4 इंच से उसकी एक जीरो आगे थी। अब ये चलेगा ना जब 1862.10, तो ये इसका एक पिप काउंट हो जाएगा। इसका एक पिप यहाँ से जीरो से इधर चलेगा ना, तो इसका एक पिप काउंट होगा। और अगर ये चलता जैसे कि 1890, तो ये 9 पिप हो जाने थे। और अगर ये 9 वाला हिस्सा जीरो के या अगर ये 3 हो जाते ना, ये 83 हो जाता, तो इसने 10 पिप मूव कर जाना था, जैसा कि 1883.00। सॉरी, ये देखें 1883। अगर ये एक डिजिट ये वाला जो है ना ये इंक्रीज हुआ है, तो समझ जाएं कि इसने ना 100 सेंट ना मूव किया। अब ये 10 पिप ना हो गए हैं। अगर ये 84 हो जाता तो 20 हो जाते, 85 हो जाता तो ये 30 हो जाते। तो इसका ना ये आपने ना डिजिट हैं, और एक मेथड जो है ना आपको आपके लॉट के हिसाब से डॉलर्स में कन्वर्ट करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा ना अगर मसा ये तो मैंने प्लस में बता दिया ना, अब आपको ना मैं माइनस में बताता हूँ कि माइनस में कैलकुलेट कैसे करते हैं। 1882, अगर इसमें से 10 पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे ना, 1800, ये हो जाएंगे 81.90। इसमें से ना ये देखो, इसमें से 10 पॉइंट इसने ना डिक्रीज किए हैं, अभी माइनस हुए हैं, तो ये 10 पिप ना लॉस में आया है, के नीचे आ गया है। और अगर ये ज़्यादा आ जाता, मिसाल के तौर पर 1881 पूरे पर आ जाता, तो इसने 10 पिप ना माइनस आ गया, कि नीचे आ गया ये। और इस तरह अगर ये जो होते हैं ना इशारिये से इधर वाले डिजिट, ये एक पिप अगर यहाँ पर एक डिजिट बढ़ता है ना, तो ये समझ लें कि एक पिप इसने मूव किया। और अगर इशारिये से इधर होते हैं, तो आपने समझ जाना है कि इसने 10 पिप मूव किया है। ठीक है, अभी ये 1881 है ना, 1881 से अगर ये 1871 पर आएगा ना, तो ये 100 पिप मूव करेगा। ये मैं आपको अभी ना कैलकुलेटर पे ना इससे थोड़ा सा इजी मेथड बताता हूँ कि आपने ना इसको डॉलर्स में कैसे करना है। कि आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट या 0.10 की लगी हुई ना, उसका इतने पी पैसल बन रहा है, तो वो आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस तरह कैलकुलेशन नहीं आती, तो आपने यहाँ पर आ जाना है। ये मैयर पड़ा है कि मार्केट मिसाल के तौर पर इधर खड़ी है ना, आपने चलें इधर से आपने ना लगा लिया है, आपने एंट्री लगाई है। यहाँ से आपका जो है एंट्री आपकी बन रही है 1886.54। और ये 1856 पर आपका ना एस एल है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाले ये 99 पिप्स बन रहे हैं। ये H1 का चार्ट है। और इस तरह ये आपका एस एल हो गया। और अगर ये यहाँ से नीचे आता है, आपका टीपी मिसाल के तौर पर यहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर आपका टीपी होगा ना, आपने वहां तक इसको खींच के ले आना। ये देख लें, ये 307 आपके हो गए हैं। 307 आपके पिप्स हो गए हैं कि आपका ये टीपी है। ऐसे टीपी लगता है। ये देखो, ये मैंने टीपी लगा दिया, और ये मैंने लगा दिया एस एल। अब आप मैयर को ना इजीली हो जाएगा। अब आप ये मैयर उठाएं, इसको यहाँ तक लेकर जाएं मैयर को अपने एस एल तक। ये लेके 990, 99 पिप्स हो गए। और टीपी आपका बन रहा है 303 पिप्स। $303 नहीं है, ये पिप्स हैं।
पिप्स आपको मैं पहले भी बताया, अगर आप ना 0.01 की लॉट लगी हुई है ना, तो मार्केट अगर एक पिप बढ़ेगी, 10 पिप बढ़ेगी तो $1 बनेगा। ये आपकी लॉट लगी है 0.01 माइक्रो लॉट आपकी लगी हुई है। तो ये आपका जो बनेगा ना डॉलर, अगर ये 10 पिप मूव करता है ना, 10 पिप्स, तो ये आपका $1 बन जाएगा। और अगर ये चलता है, अगर आपकी लॉट लगी हुई है 0.010 की, तो फिर ये आपका बन जाएगा, अगर ये 10 पिप ही मूव करता है, सॉरी 0.10 की लॉट लगी हुई है और ये 10 पिप मूव करता है, तो ये आपके बन जाएंगे $10 बनेंगे। और अगर लगी हुई है आपकी एक स्टैंडर्ड की लॉट लगी हुई है 1.00, ये आपकी एक स्टैंडर्ड की लॉट लगी हुई है, तो मार्केट अगर 10 पिप को मूव करेगी, 100 सेंट अगर चलेगी ना, तो ये आपका बन जाएगा $100 बन जाएगा। इसी तरह आपने ना इसको प्लस में काउंट करना है और इस तरह ही आपने माइनस में काउंट करना है। लॉट आप बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 स्टैंडर्ड की लॉट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 पिप अगर मार्केट मूव करेगी, 10 पिप मूव करेगी, तो ये आपका बन जाएगा $200। अब ये लॉट पर मुनसर है, पिप्स वही रहेंगे। अगर लॉट आपकी बढ़ती जाएगी, डॉलर आपके बढ़ते जाएंगे। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि यार मैंने $5 कर लिए, 10 कर लिए, चार पता नहीं उसकी लॉट कितनी लगी हो। अगर एक स्टैंडर्ड की लगी को 10 पिप मार्केट मूव करेगी तो उसको $100 आ जाएगा ना, तो वो कहेगा मैंने $100 कर लिया है। इस तरह पिप्स कैलकुलेशन होती है। और आपने अगर आपकी लॉट लगी हुई है ना, आपने भी कहता है मैंने इतने डॉलर्स का रिस्क उठाना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले अपनी लॉट लिखनी है। आपने आपकी 0.10 की लॉट है ना लगी हुई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। फिर मल्टीप्लाई करना है आपने जो आपके पिप्स होंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा 50 पिप का एसएल है, तो मैं इसको 50 से कर दूंगा, ज़रूर दे दूंगा। अब ये देखें, मेरी 0.10 की लॉट लगी हुई थी, तो ये $50 वो बता रहा है कि आपका ना एसएल $50 का आएगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपने पहले लिखना है, अपनी लॉट लगानी है। लॉट चलें आप, हम ऐसा करते हैं एक स्टैंडर्ड की लॉट लगा देते हैं। एक स्टैंडर्ड की लॉट ज़रब 10, फिर ज़रब देना है आपने जितना आपका एसएल होगा। ये देखिए मैं 50 ज़रब देता हूँ ना, तो ये देखिए 500 आ गया। पहले 50 आया था, वो 0.10 की लॉट लगी हुई थी, अब ये एक स्टैंडर्ड की लगी, तो ये $500 का आपका एसएल आएगा। ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कैलकुलेट अपने किसी नोट पैड पर लिख लेना। ये बड़ा सिंपल और सादा सा ना फार्मूला, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। पहले आपने लिखना है, अपना लॉट साइज लिखनी है 0.10, ज़रब आपने देना है इसको 10 से। फिर आपने जितने आपके पिप्स होंगे ना, जैसे आप 50 पिप है, तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन, पता नहीं कहाँ गया। तो ये पहले आपने लॉट लिखना है, फिर इसको 10 से ज़रब देना है, फिर आपने उसको ना जितने आपके पिप्स हों, लाजमी नहीं कि 50 हो। अगर आपका पिप्स बन रहे हैं 70 पिप का एसएल है, तो आपने 70 पर इसको ना ज़रब दे देना है। और जो इसको इक्वल करेंगे ना, जो आगे आपका आएगा वो आपके 70, जो वो डॉलर में आएगा, $70 बनेंगे इसके। इस तरह अगर आपकी लॉट बढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह 1.00 एक स्टैंडर्ड लॉट होगी आपकी, तो इसको आपने 10 से ज़रब देना है, फिर 10 से
इसको अगर आपका 70 पिप का एस एल है ना, तो ये 70 पिप्स का एस एल ये आएगा जी $700 आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है, ये इसको अपना आपने नोट कर लें, ये बहुत ही सिंपल मैं खुद यूज़ करता हूँ। इस तरह अपना पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता था ना पिप्स का, कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये मैयर पड़ा हुआ है, MT4 में भी होता है, वो कर्सल का निशान होता है, उसमें भी आप इसको ना करके कर सकते हैं। इस तरह ही सारे पेयर्स का है, यूरो का भी इसी तरह है। गोल्ड का ये है कि इसके ना 4 डिजिट्स पहले आते हैं, बाकी पेयर्स के आते हैं जी उसके जीरो 1 डिजिट पहले आता है। हम यूरो USD का देख लेते हैं। यूरो के ये देखना, इसका ये 0 से 1 डिजिट इधर है, उसके 4 थे, इसका 1 है। जैसे ये 0.07 हज़ार है ना, अगर ये 7 हज़ार से 0.07 हज़ार से 1 और 7100 हो जाता है ना, तो आपने समझना है कि इसने 10 पिप मूव किया है। और अगर ये हो जाता है 0.0 से 8 हज़ार हो जाता है, तो इसने 100 पिप्स मूव किए हैं। 100 पिप्स में अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमारा मैयर जो है वो, ये देखें, ये 7 हज़ार है ना, 7 हज़ार, 8 हज़ार, ये पड़ा, ये हमारा मैयर है। ये देखें, ये 7 हज़ार से हमने उठाया, और ये देखें हमने 8 हज़ार तक गए। ये देखें 8 हज़ार, ये 100 पिप इसने मूव किया है। ये मैयर इस तरह से बताता है, कैलकुलेट करता है। तो चले, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आज का हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।